बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग का स्टार्ट हमेशा की तरह जो कि आजकल मैं बना रही हूँ, फ़िलहाल जो अपने व्लॉग्स माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत मंज़र से, इससे हसीन मंज़र तो हो ही नहीं सकता। खाना काबा से सऊदी अरेबिया के हज के व्लॉग्स हैं मेरे। तो बस ये मेरे पास क्लिप्स हैं और आज हम लोग ने अलबैक का था प्लान, तो मैंने कहा चलें। उधर मैंने वीडियो बनाई थी अलबैक की, मगर ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो जो क्लिप्स थे मैंने वो देखे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले ये हसीन मंज़र और इसके बाद आपको अलबैक की क्या कहते हैं उसे, खाना वाना सिंपल सा जैसे एक व्लॉग होता है नॉर्मल सा। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे दुआएं मांग रहे थे। मैंने अपनी ओरिजिनल आवाज़ सुनी जिसमें मैं सिर्फ रो रही थी और दुआएं मांग थी। वाकई जब भी वहाँ पे जाओ ना, ऑटोमेटिकली आपको रोना आ जाता है और इंसान सोचता है कहाँ मैं और कहाँ ये मंज़र। सही बात है, अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया है कि इतनी हसीन जगह पे अपने घर हमें हाज़िरी का मौका दिया। अल्लाह ताला बार बार दे, हम सबको दें, आमीन सुम्मा आमीन। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है और वाकई हकीकत है कि आप देख लो तो फिर दिल करता है बार 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 जाएं। अल्लाह ताला लेकर जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस दुआएं सबके लिए बहुत सी मांगी, दिल से मांगी, अपने लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फ्रेंड्स के लिए। और मैं कहती हूँ राह चलते हर बंदे के लिए जिसने कहा दुआ के लिए और जिसने नहीं भी कहा, बस अल्लाह ताला सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये हम लोग पहुँच गए थे अलबैक। हम लोग गए थे क्या कहते हैं उससे, शाम में गए थे नमाज के टाइम से, इशा के टाइम से थोड़ा सा पहले गए थे। और इशा के वहाँ पे सबसे अच्छा जो रूल है ना सऊदी अरब पूरे में, अज़ानों से पहले जैसे ही अज़ान होती है या 5 मिनट पहले वो लोग बंद करने लग जाते हैं। यहाँ पे 5 मिनट रहते थे, उन्होंने शटर गिरा दिए, तो हम 5-10 मिनट बल्कि रहते थे अज़ान से। तो बस हम लोग फिर फटाफट से भागे वापस हरम की तरफ। वहाँ जाके हमने नमाज़ अदा की, फिर हम वापस आए, लाइन में लगे। इतना रश नहीं था, नॉर्मल रश था जितना होना चाहिए, बल्कि नमाज के बाद जब हम आए तो तब तो इतना था भी नहीं। बस फिर 3-4 लोग लाइन में ठहरे और फिर मैं ये जो है नगिट्स, फिश नगिट्स जो थे ये लेकर आई साथ में। मैं फिंगर चिप्स लेके, वो जो साथ ही देते हैं। और फिर मैंने साथ में ब्रोस्ट भी ले लिया था क्योंकि जो हमने मदीना में खाया था बहुत मज़े का था और मक्का में हमने नगेट्स लिए। फिर मैंने दोबारा से ब्रोस्ट भी ले लिया कि भाई भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। फिर ये हम लोगों ने बाहर सड़क पे ही बैठ के खाए थे, बहुत मज़ा आया था। और अच्छा, नगेट्स इतने ज़्यादा नहीं होते, ब्रोस्ट इनका बहुत ज़्यादा है, जबकि नगेट्स का पैक है भी महंगा। नगेट्स का और जो है ब्रोस्ट उसका पैक सस्ता है, महंगा नहीं है। बस हमने फिर वो खाया और उसके बाद फिर नमाज के बाद फिर हमने होटल जाना था। और इतना खूबसूरत मंज़र है वहाँ पे ना, यकीन करें दिल नहीं चाहता कोई काम करने को। वहाँ पे दिल चाहता है बस खाना काबा को देखते रहें, दुआएं मांगते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें और बस खाना काबा को देखते रहें। वो भी एक इबादत है, तवाफ़ करें। कहते हैं ना ये वाहिद इबादत है तवाफ़, जो कि आप खाना काबा में कर सकते हैं और कहीं भी नहीं कर सकते। तो जितना हो सकता है था हर नमाज के बाद तवाफ़, ये जिस टाइम आपका दिल करे नमाज के बाद भी आप बैठे हुए हैं 2-2 3, जितनी हिम्मत, ये तो हिम्मत और ताकत की बात है। और ये फिर हम लोग बाहर आ जाते थे और ये मगरिब का टाइम था। बाहर मेरे साथ हमारे जो रूममेट थे वो भी थी, तो हम लोग बाहर आ गए, क्लॉक टावर के नीचे नमाज़ पढ़ रहे थे। माशाल्लाह 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 एक हसीन मंज़र हर जगह पे। नमाज़ पढ़ो, नमाज के बाद ही आप कहीं उठ के जाओ। तो बस फिर यहाँ पे बिन दाऊद, आपको पहले मैंने मदीना का दिखाया था, फिर मैंने कहा चले मक्का के 2 बिन दाऊद हैं, 2 नहीं 3-4 हैं इनके, बिल्कुल हरम के सामने। एक तो अबू बकर उसमें है, ये अबू बकर वाला है, और एक जबल उमर में है, और एक बिल्कुल हमारे सामने था, वो मुझे याद नहीं, मॉल, हाँ क्लॉक टावर वाला, एक क्लॉक टावर वाला, उसके अलावा भी एक था, उसका मुझे याद नहीं। पर जबल उमर और अबू बकर मॉल का याद है। ये अबू बकर मॉल का है, ऊपर इसके मस्जिद है। जब कभी हम भाई बहुत थोड़ा-सा लेट हो गई या वॉशरूम जाना होता था, क्योंकि फिर हरम से बाहर आओ तो फिर नमाज से पहले दोबारा वो अंदर नहीं जाने देते, तो फिर अबू बकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली। और ये जनाब बिन दाऊद, यहाँ पे कुछ चिप्स हो गए या जूसेस हो गए, कुछ चीज़ ऐसी लेनी हो तो आ जाते थे, बिल्कुल नीचे ही है। और बहुत ही अच्छा बना हुआ था, खाना-पीना सब था। अच्छा, मैंने यहाँ पे पूछा मेकअप, तो वो कहती हैं हराम हराम, मेकअप नहीं है हरम के आसपास, आपको कहीं भी मिलेगा, दूर जाके मिलता है, हरम के आसपास मेकअप नहीं है। बहरहाल वैसे इधर ये इंसानी शक्लों वाली चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, ये बिल्कुल नज़दीक आ जाती हैं। जैसे कि डेकोरेशन पीसेस बहुत ज़्यादा थे, जबल उमर वाले में ज़्यादा थे, अबू बकर वाले में कम थे।
और इसके अंदर बाकी चीज़ें बहुत अच्छी थी। यहाँ पे सेल चल रही थी तो मैंने 1-2 शर्ट्स ली थी। और यहाँ क्रॉकरी बहुत अच्छी थी, मशीनरी बहुत अच्छी थी। असल में हमारे सामान का ही बड़ा चौम है, आदत कहते हैं पहली दफ़ा था, कोई समझ ही नहीं थी कि क्या लेना क्या नहीं लेना। बस मैं देख रही थी, कुछ पसंद आता तो उठा लेते थे, वरना ज़्यादातर मैं कीमतें ही देख रही थी। और हम पाकिस्तानियों का एक तो ये हाल है कि हम कहीं चले जाएँ तो पहले उस रियाल को ना कन्वर्ट करते हैं हम अपने पैसों में। और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी, रूममेट थी, वो माशाल्लाह सीधा मुझे 100 का रियाल बताती थी। कोई चीज़ होती थी 10 रियाल की, फ़ौरन कहती 1000 रुपया। अच्छा, बहरहाल बड़ा मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे लोग मिले। और सबसे बड़ी बात जो खुशी की है ना, वो ये है कि नमाज़ें तहज्जुद से लेके इशा तक पढ़ी गई और 5 वक़्त बाजमात पढ़ी गई। अच्छे लोगों के साथ रहने का यही मज़ा आया कि हम लोगों ने नमाज़ें बड़ी बेहतरीन किस्म की पढ़ ली हरम के अंदर और मताफ़ में, खाना काबा के सामने। बहुत कम देर के लिए हम अगर कहीं जाते भी थे तो हमारी कोशिश होती थी, जैसे कि फ़जर की नमाज़ के बाद, जैसे नाश्ते के बाद हम लोग गए तो ज़ोहर से फ़जर में थोड़ा फ़र्क था तो उसमें चले गए, तो वो भी 1 आध घंटा यूँ फ़ील आता था कि हम मार्केट में जाके ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप यकीन करें, यहाँ पाकिस्तान में फिर भी हम लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, शॉपिंग को देखते हैं, मगर वहाँ पे जाके ना ऐसे फीलिंग आती है कि ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सामान सबका सब उधर मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है इबादत, जो कि हम यहाँ भी करते हैं, मगर वहाँ अपनी आँखों के सामने नमाज़ पढ़ते हुए खाना काबा को देखना, जगह ढूँढनी कि हमें वहीं बैठना है जहाँ पे खाना काबा है, नज़र आए। और ना जब आप सलाम फेरो, जब आप खड़े हो, जिस आप देखो आपके सामने आँखों के खाना काबा है, तो इससे हसीन मंज़र क्या होगा। बस मेरी तो सबसे ज़्यादा क्या वहाँ पे जितने भी लोग थे सबकी यही ख्वाहिश होती थी कि हम सबसे ज़्यादा टाइम उधर हरम में गुज़ारें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रूममेट भी अच्छे थे, हर किसी का होता था कि आज हम इतने तवाफ़ कर आए, आज हम इतने कर आए। सब के सब माशाल्लाह ख़वातीन जो थीं, सब ऐसी ही बातें कर रही थीं। तो एक अपना ही मंज़र, एक अपना ही सुकून, जो कि मुझे लगता है सारी ज़िंदगी की हसीन यादें ये हज वाली, ये तो हम कभी नहीं भूल सकते। और अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने बहुत अच्छे टाइम में हज करवा दिया। अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना करे। और सही कहते हैं, हज जवानी का हकीकत है, भाग-दौड़, ये वो सुकून होता है, बड़ा मज़ा आता है। बस यही छोटा-सा व्लॉग था, बाकी कल इंशाल्लाह या परसों फिर शेयर करूँ।